नमस्कार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स अब सीधे यूजीसी नेट के एग्जाम्स दे सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करके ही स्टूडेंट्स पीएचडी में भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और इसकी जानकारी खुद यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने दी। ये सही मायने में एक बहुत ही बड़ा फैसला यूजीसी ने लिया है, वरना इस फैसले से पहले यूजीसी नेट देने और पीएचडी करने के लिए पहले ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर्स डिग्री लेना बहुत जरूरी होता था। यहाँ तक कि बिना मास्टर डिग्री पूरा किए बिना आप पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकते थे। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्लियर होता था उन्हें स्कॉलरशिप के साथ ही पीएचडी में सीधा एडमिशन करवाने का मौका मिलता था। लेकिन अब अगर बात करें इस नए नियम की, तो इसके मुताबिक जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ या उसके बिना भी पीएचडी करने के लिए कैंडिडेट को अपने 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में कम से कम 75% नंबर लाने होंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएशन में 75% से कम मार्क्स है, वे पहले की तरह 55% स्कोर के साथ मास्टर्स करके नेट पीएचडी कर सकेंगे। इससे पहले अभी तक नेट के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 55% मार्क्स के साथ ही मास्टर डिग्री की भी जरूरत होती थी। ऐसे में सवाल आता है कि क्या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट्स नेट दे सकते हैं? तो इस पर यूजीसी ने अपडेट दिया है कि स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट के लिए नेट एग्जाम देने की अनुमति होगी, चाहे ग्रेजुएशन में किसी दूसरे स्ट्रीम में पढ़ाई क्यों ना की गई। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में पढ़े हुए जो सब्जेक्ट्स में है उनमें भी नेट दिया जा सकता है और इसके अलावा भी आप किसी और सब्जेक्ट में नेट दे सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इसके साथ ही यूजीसी के फैसले में एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5% की छूट दी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी यूजीसी ने अपने फैसले को फाइनल नहीं किया है। साथ ही ये नया नियम कब से लागू होगा, इसकी जानकारी यूजीसी के ऑफिशियल नोटिस में दी जाएगी। आपको बता दूं कि बीते दिनों यूजीसी ने 2024-25 सेशन से पीएचडी एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट स्कोर कंपलसरी कर दिया था। इससे पहले पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज अलग अलग एडमिशन टेस्ट करवाती थी। ऐसे में नई पॉलिसी से अब पीएचडी कैंडिडेट को एडमिशन के लिए एक से ज्यादा एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं होगी। ये फैसला एनईपी 2020 के तहत 13 मार्च को यूजीसी की 578वीं मीटिंग में लिया गया था। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि पीएचडी एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में यूजीसी नेट स्कोर को 70% और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। इस फैसले से जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप है वो खुश है, तो दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि नेट में अपीयर होने के बाद स्टूडेंट्स का परसेंटेज पहले से ज्यादा था, पर उनके सामने नौकरी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। ना तो जल्दी से पीएचडी में एडमिशन मिलता है और ना ही जॉब। कई सालों में परमानेंट वैकेंसीज आती है। इसके लिए सरकार और अलग अलग यूनिवर्सिटीज को भी इस बात पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।